इवनिंग। आप सभी का नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेघना, वासु, पवन, उमेश शाह, शिवराज, सभी को गुड इवनिंग। कुलजीत, राज, आर्यन, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाए। उसके बाद में मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से आज सॉल्व करने हैं अपन को, ठीक है। सर, कल्पित को क्लास में मत लें। अनामिका और सूर्यवीर, सूर्यवीर, अरे वासु, मैं नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी आप सिर्फ क्लास पर ध्यान दो। रुद्र प्रताप यानी प्रंजल झाला, आप सभी का स्वागत है। कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था, वो आपके सामने है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। अजीम, जल्दी से अपना अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी होनी चाहिए, यानी छोटी से छोटी भाज्य संख्या है लेकिन वो 30 से बड़ी होनी चाहिए, तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो। यानी कि वह छोटी से छोटी छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है जो 30 से तो बड़ी है लेकिन दो अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त होती है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 30 एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स विल बी। कौन सी होगी? राज आर्यन बी बता रहा है, शिवराज सी बता रहा है, अभय 33 बता रहा है, पुनीत बी बता रहा है, दिनेश गुड इवनिंग। जल्दी से आंसर बताइए, उसके बाद में चलते हैं। श्रेया बी बता रही है, अनामिका बी बता रही है, ओके। प्रतिज्ञा बी, मानसी ए बता रही है, लोकेंद्र गुड इवनिंग। मेघना बी बता रही है, पूजा बी बता रही है, पूजा सिंह से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है नाम बता दे। लगभग सबके आंसर बी आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। क्या पूछा है? सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या पूछी है। अब पहले तो ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सी भाज्य है, क्योंकि जो भाज्य नहीं है वो तो कट जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो 32 भी भाज्य संख्या, 33 भी भाज्य है, 34 भी भाज्य और 35 भी भाज्य, यानी कि यहाँ तक तो ऑप्शन सभी सही है। उसके बाद देखो 30 से बड़ी होनी चाहिए, तो सभी 30 से बड़ी है। लेकिन आगे क्या कहा? दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो, यानी कि दो आस्था, अच्छा ठीक है, आस्था दो अभाज्य संख्या है ना, यानी कि प्राइम नंबर। दो जब प्राइम नंबर को अपन मल्टीप्लाई करें तब उनका योग उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दो अंकों को, तो जो पहले सीधा ये तो कट जाएगा 34 और 32, ठीक है। पीछे बचेगा 33 और 35, ठीक है, 33 और 35। अब देखो 33 और 35 बचेगा, ये तो आपने पता कर लिया। अब आपको पता करना है कि सबसे छोटी से छोटी, क्वेश्चन में दिया हुआ है वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या पूछी है। तो 33 और 35 में छोटी कौन सी होगी? तो 33 और 35 में छोटी कौन सी होगी? 33 और 35 में 33 छोटी होगी। अब 33 देखो, 33 एक तो आप कर सकते हो 11 इंटू 3 कर सकते हो, 11 भी अभाज्य संख्या है और 3 है वो भी अभाज्य संख्या है, तो इधर से 33 आ जाएगा। अब दोनों दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों प्राइम नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब 33 आ जाता है, ठीक है, तब 33 आ जाता है।
तो समझ में आ गया क्या? अब देखो 35 क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ 35 अगर 7 × 5 करते हैं ना, तो ये दोनों भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों को गुणा करेंगे तो 35 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहा है, वह छोटी से छोटी पूछा है, तो छोटी से छोटी पूछा है तो 35 और 33 में छोटी कौन सी होगी, 33 है वो छोटी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो ज़्यादा जोर नहीं आएगा। अब ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्या है? 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग, द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी कि 7 के जो प्रथम 7 गुणज है उनका योगफल क्या होगा। सर स्मॉल लेटर है, क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि 7 के प्रथम 7 गुणज, यानी कि 7 के पहाड़ा बोलना है, उसके साथ प्रथम 7 गुणज लेने हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। देखो, जिसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है वो प्लीज़ अपनी मोबाइल से क्वालिटी बढ़ा ले, ठीक है, तो स्पष्ट क्लियर दिखाई दे देगा। अपने मोबाइल की क्वालिटी है वो ज़रूर बढ़ा ले, ताकि आपका एकदम क्लियर दिखेगा। बाकी बच्चों को दिख रहा है, लोकेंद्र सी बता रहा है, राज आर्यन सी बता रहा है, उमेद शाह भी सी बता रहा है 196, शिवराज बी बता रहा है, शिवराज बी बता रहा है, रुद्र प्रताप सी बता रहा है, डांसिंग क्वीन मेघना सी बता रही है, श्रेया सी बता रही है, प्राची ढाली सी बता रही है, स्वयं सिद्धर सी बता रहा है, क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल वासु दिख रहा है, अनमोल सी बता रहा है, पूजा सिंह के नाम आस्था जुड़ी है 196, यानी कि सी बता रहा है, जिम भी सी बता रहा है, लगभग सब बच्चों के सी आ रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 के प्रथम 7 गुणज, यानी कि 7 के प्रथम 7 गुणज कौन कौन से होंगे। तो मैंने एक आपको चीज़ बताया था कि मल्टीपल्स या गुणज किसको बोलते हैं, यानी कि टेबल्स या पहाड़ा, सिंपल भाषा में बोले तो उसका पहाड़ा। अब 7 का पूछा है तो 7, 14, 21, 28, 35, उसके बाद 49 और 56, एक बीच में 42 भी आएगा, ठीक है, 42 और 49, ठीक है, ये हो गए। अब हमें क्या पूछा था कि 7 के 7 गुणज होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 7। तो यहाँ पर देखो, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 के प्रथम 7 गुणज यही है। अब इन सब का योग क्या होगा, यानी सबको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये आपको पता करना है, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे, तो अगर आपने पूर्ण संख्याओं वाला एक वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें अंतर सबका सेम है, यानी कि 7 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का है, 14 और 21 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का है, 21 और 28 के बीच में किसका अंतर है, 7 का है, और 35 और 28 के बीच में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, 42 और 49 के अंतर बीच में किसका अंतर है, 7 का अंतर है। अब जब भी आपको 7 का जब भी समान अंतर दिखाई दे, जब भी समान अंतर दिखाई दे, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कि योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, योग बराबर कुल संख्या, कोष्टक में प्रथम संख्या, फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या को मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक है, अंतिम संख्या बटे 2, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना। देखो क्या फॉर्मूला, कुल संख्या कोष्टक में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कोष्टक बंद बटे 2, बस,
ठीक है। अब देखो योग निकालेंगे तो यहाँ पर देखो कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 7 कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी 7। कोष्टक में प्रथम संख्या कौन सी है, तो प्रथम संख्या यहाँ पर 7 दी हुई है, तो 7 है प्रथम संख्या, प्लस अंतिम संख्या कौन सी है, तो अंतिम संख्या 49 है, यानी कि 49/2। ठीक है। अब देखो योग जब करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना कि क्या दिया हुआ है कि देखो 7 कोष्टक में जब 7 और 49 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 56/2। अब देखो क्या होगा, जब कोष्टक को हटाएंगे तो 7 गुणा 56/2। अब 2 से 56 कट रहा है, कितनी बार कटेगा, तो 28 दूनी 56। ठीक है, तो 28 बार। अब 7 और 28 दोनों को गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 7 और 28, 7 गुणा 28, 8 7 56 हासिल, सॉरी 8 7 56 का 6 हासिल 5 बचेगी, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ऐसी सिचुएशन मिले जिसमें आपको हाँ मेघना ने फॉर्मूला भी लिख लिख दिया। जब भी आपको ऐसी कंडीशन करना हो और सभी अंक के बीच में समान अंतर हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला एक बार वापस से लिख लेता हूँ, बाद में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यूज करना है। योग बराबर अपना एक बार लिख लेना कॉपी में, जिसका लिखा हुआ है ठीक है, और जिसका नहीं लिखा हुआ वो लिख लेना। योग बराबर कुल संख्या कोष्टक में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या फिर कोष्टक बंद बटे 2। बस इतना सा करना और कुछ भी नहीं करना है, आपका आंसर एकदम राइट आ जाएगा। ठीक है। अमन, सोमेश्वर, ठीक है, सी एकदम आपका राइट आंसर है। जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। जल्दी से थम्स अप के निशान भेजते चलो ताकि आगे बढ़ते चले। ठीक है, अपन को जल्दी से जल्दी ये भी चैप्टर पूरा करना है, उसके बाद में आगे भी काफ़ी चैप्टर्स है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लगभग सबको आ गया है समझ में। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का, एक मिनट के लिए मैं मैसेज बंद कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसाय और मैसाय क्रमशः 180 और 3 है, यानी कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 180 दिया हुआ है और दो संख्याओं का एचसीएफ है वो 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3। यदि एक संख्या 45 है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर 45 है, फर्स्ट नंबर कितना है 45 है, फर्स्ट नंबर 45 है, देन व्हाट इज द सेकंड नंबर, तो दूसरी संख्या क्या होगी, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ आर 180 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 45 देन द अदर नंबर व्हाट इज, यानी कि सेकंड नंबर क्या होगा ये बताओ आप जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से बताओ। राज आर्यन, अनामिका, मेघना ए बता रही है, गजेंद्र प्रजापति ए बता रहा है। बिल्कुल सभी के सभी आंसर देते चलो, उसके बाद अपन समझेंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रतिज्ञा ए बता रही है, शिवराज सी बता रहा है, प्राची ए बता रही है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा। अगर आपने बेसिक क्लास देखी है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करोगे, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आप भले प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हो। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हो, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर फिर से एक बार कमेंट ऑफ कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा कि एक इक्वेशन होती है, क्या होती है कि दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम
इंटू HCF बराबर पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो लसफ गुणा मसफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपकी एक इक्वेशन होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको ये इक्वेशन लगानी है। अब इसमें क्या खास बात है कि आपको ये चार चीजें दी हुई है। यहाँ पर एक एलसीएम दिया हुआ है, एक एचसीएफ है, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या, यानी कि टोटल चार संख्याएं दी हुई है। अब आपको कब क्या पूछेगा, कभी कोई भी तीन दे देगा और एक आपको पूछ लेगा। अब तीन कोई भी दे सकता है, कभी सेकंड नंबर पूछ लेगा, कभी फर्स्ट पूछ लेगा, कभी एलसीएम पूछेगा, कभी एचसीएफ पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको तीन चीजें दी हुई होगी, आपको एक ज्ञात करनी होगी। तो अब आपको कैसे ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना, एलसीएम 180 है, तो यहाँ पर 180 इंटू HCF कितना, HCF 3 है, तो यहाँ पर 3 बराबर फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर 45 है, इंटू सेकेंड नंबर हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ पर सेकेंड नंबर भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जब भी एक्स को कोई मल्टीप्लाई में होगा तो बराबर के उधर जाएगा, तो जो गुणा वाला होगा उधर भाग में जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, जोड़ वाला बाकी में जाएगा और बाकी वाला जोड़ में जाएगा। तो यहाँ पर 45 क्या है, गुणा में, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 180 इंटू 3/45। अब आप इसको काट सकते हो, तो देखो 45 और 18 या 3 आप कोई इससे काट लो, ठीक है। तो ये दोनों 9 से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 180 और 45 9 से कट रहे हैं। तो 180 को काटेंगे तो 9 दूनी 18 और पीछे 0 20 बार कट जाएगा। 45 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। अब वापस से 5 एकम 5 और 5 चौके 20, ठीक है, 4 बार 20 कट गए। अब ऊपर क्या बचा, 4 बचा, और गुणा में क्या बचा, 3 बचा। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12। समझ में आ गया क्या? ठीक है, शिवराज, पूजा सिंह, क्लियर दिख रहा है? अच्छा, क्लियर दिख रहा है, तो जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है ना, वो अपनी क्वालिटी ज़रूर बढ़ा ले, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको यही प्रैक्टिस करने के लिए वापस से यही क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना कि दो संख्याओं का लसाअ, यानी कि दो संख्याओं का जो एलसीएम और दो संख्याओं का मसाअ यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 96 और एचसीएफ दिया हुआ है 8। ठीक है, यदि एक संख्या 32 है, कोई भी एक संख्या मान लो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कितना है, 32 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा ये आपको पूछा है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या होगा ये आपको पूछा है। ठीक है, तो देखिए, इफ टू नंबर इफ टू नंबर्स ऑफ, यहाँ पर मैसेज लिख दिया है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एलसीएम ऑफ टू नंबर एंड एचसीएफ आर 96 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, यानी कि एलसीएम आपका 96 है और एचसीएफ है वो 8 है। इफ वन नंबर इज 32 देन अदर नंबर क्या होगा ये आपको पूछा है। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। अनामिका बी बता रही, उमेश शाह, गजेंद्र प्रजापति बी, भरत, पवन कंवर 24 आंसर होगा, 24 बी में दिया हुआ है। ठीक है, मगसी बी बताए, अमन बी बता रहा है। अमन के नाम से जो भी जुड़ा अपना नाम बताएं।
वासु को नहीं आया। वासु पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम। और प्रतिज्ञा बी बता रही, श्रेया बी, तरुण आए, तरुण अभी जुड़ा है। लोल गेमर बी बता रहा है, स्वयं 24, राशि बी, उमेश शाह बी, राज आर्यन बी, तरुण 24। ठीक है, लगभग गौरव, अच्छा गौरव, ठीक है। अनामिका, अनामिका ने फुल सॉल्यूशन भी दे दिया है, ठीक है, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए वापस से एक बार कमेंट ऑफ हो गए, और यहाँ पर देखिएगा कि कैसे करेंगे। देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले एक साइड लिख लो। एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एलसीएम आपका दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। उसके बाद एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ आपका दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। आपको पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर हमें पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने कहा था कि इक्वेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ प्लस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम यहाँ पर देख लो 96 है, तो यहाँ पर 96 इंटू एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 8 है, तो यहाँ पर 8 बराबर फर्स्ट संख्या कितनी है, तो फर्स्ट संख्या पहली संख्या कितनी है 32 32 है, इंटू सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर हमें ज्ञात करना है, तो एक्स। अब देखो वापस x के गुणा में है 32, तो इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 96 इंटू 8/32। अब 32 96 से कट रहा है, 32 एकम 32, और 32 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो क्या बच गया, तो बच गया ऊपर 3 इंटू 8 बच गया। जब 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 या 24, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो जिन जिन बच्चों ने बताया था उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी से बताते चलो। एलसीएम गुणा एचसीएफ, बस आपको एक इक्वेशन याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। गजेंद्र प्रजापति को समझ में आ गया, मेघना, श्रेया, वासु बोल रहा नहीं आया। वासु कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख कुछ भी नहीं करना है। देख आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसाय और मसाय दिया हुआ है। लसाय और मसाय का क्या मतलब होता है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है, लसाय पे 96 दिया हुआ है, मसाय पे कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ, 8 एचसीएफ दिया हुआ है। यदि पहली संख्या 32 है, यानी कि फर्स्ट नंबर 32 है, एंड दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या सेकेंड नंबर। यहाँ पर देखो एफ का मतलब पहली संख्या फर्स्ट नंबर, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर एस है, एस का मतलब सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कितना हमें ज्ञात करना है। तो इक्वेशन में इफ LCM of two numbers and HCF of are 96 and 8 रेस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर 32 देन द अदर नंबर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको एलसीएम इक्वेशन क्या होती है, सिंपल। अगर ने बेसिक वाली क्लास किसी ने देखी हो तो मैंने उसमें बता के रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आए तब आपको ये चीज़ मतलब कि लगानी है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें दे दी जाती है। कभी आपको एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या दी जाती है, दूसरी पूछ लेते हैं। कभी पहली संख्या पूछ लेते हैं और बाकी तीनों चीज़ें दे देते हैं। कभी दोनों संख्याएं दे देते हैं और एचसीएफ दे देते हैं, एलसीएम पूछ लेते हैं, कभी एचसीएफ पूछ लेते हैं। तो कुछ भी पूछे इन चारों चीज़ों में, बाकी वाले तीनों चीज़ दी हुई है, तब आपको ये वाला इक्वेशन लगाना है। इक्वेशन क्या है, लसप है गुणा मसप है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम यहाँ पर देख लो, एलसीएम अपना 96 है, तो 96 एलसीएम, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा
आठ आठ क्या है, एचसीएफ है, तो एचसीएफ बराबर 32 गुणा एक्स। तो 32 क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 32 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमने एक्स मान लिया। अब देखो एक्स में कोई भी यहाँ पर गुणा में है, तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, गुणा वाला भाग में आ जाता है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 32 इधर भाग में आ गया, तो 96 गुणा 8 पहले से था, उसमें 32 भाग में आ गया। ठीक है, तो 32 को 96 से काटेंगे तो 32 एकम 32, और 32 को 96 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 32 का पहाड़ा याद हो तो 96 3 बार आ जाता है। फिर ऊपर क्या बचेंगे, 3 गुणा 8, और 3 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। आ गया, ओके। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन की क्लास जरूर ज्वाइन करें, लेकिन अगर किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो हमारी जो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स 2022, मैथ्स 2022 के नाम से बनी हुई है, उसमें पूरे पूरे चैप्टर्स, यानी कि आपका जितना भी सिलेबस है पूरे का दिया हुआ है, तो उसमें आप आराम से जाके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन करोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, समझ में आ गया, उमेश साहब बोल रहे हैं, ओके। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन तो हम जो फ्रैक्शन वाला टॉपिक था उसमें भी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 18/25, 18/25, 21/40 और 35/75, 35/75। आपको इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मैंने आपको जो डेसिमल वाला टॉपिक बताया था उसमें एलसीएम लेना बताया था, और यहाँ पर एलसीएम का टॉपिक है, तो ये तो क्वेश्चन आएगा वापस से। तो अब इसका एलसीएम बताओ कि एलसीएम क्या होगा। लैसे का मतलब यहाँ पर लैसे गलती से लिख दिया है एलसीएम में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, एलसीएम ऑफ 18/25, 21/40 एंड 35/75 विल बी। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका, आपको एलसीएम लेना है। इसकी संख्या अभी भी कम है, जल्दी से कर दो। नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, बी ही होगा, इजी है। अच्छा, बी बता रहा है, ओके। मेघना भी बोल रही है नहीं आया। प्राची नहीं आया। अजीम भी बता रहा है। मधुरी भी बता रही है। साहू, पुनीत भी बता रहा है। भंवर कंवर भी बता रही है। शिवराज बोल रहा है नहीं आया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें बताऊंगा। अगर वापस से बता रहा हूँ कि अगर किसी ने बेसिक क्लास देखी हो ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, कुछ भी, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता था, आराम से कर सकता था। क्योंकि उसमें मैंने बता के रखा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ जब फ्रैक्शन का दिया हुआ हो तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्नों का लसअ पे और मसअ पे कैसे ज्ञात करेंगे, वो मैंने वहाँ पे बता के रखा है। ठीक है, बाकी अगर आप सीधे यहाँ पर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम ज्ञात करना हो और एचसीएफ ज्ञात करना हो, दो चीज़ें हो सकती है।
या तो एलसीएम ज्ञात करना हो सकता है या फिर एचसीएफ ज्ञात करना हो सकता है। तब आपको कैसे ज्ञात करना है, ध्यान से देखना कि देखो कोई भी फ्रैक्शन होती है, जैसे 1/2 है, ठीक है, तो उसमें जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर, ठीक है, और नीचे वाला होता है उसको हर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। गुड इवनिंग सर, ठीक है, अंश और हर, ठीक है। अब देखो जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो ऊपर वाले जो भी आपको अंशों का एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला है उसका सभी का अंश अंश है तो उनका एलसीएम आ जाएगा, और नीचे है उनका, नीचे जितनी भी संख्या है उनका एचसीएफ आ जाएगा। जो भी आपको ज्ञात करना है वो ऊपर आ जाएगा, एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा, नीचे ज्ञात मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ऊपर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, एलसीएम बटा एचसीएफ। देखो कि जो अंश होंगे, जो न्यूमिनेटर होंगे उन सब का आपको एलसीएम निकालना है, और जो डिनोमिनेटर होंगे उन सब का एचसीएफ निकालना है। अब ये चीज़ याद कैसे रख सकते हो, तो याद ऐसे रख सकते हो कि जो चीज़ पूछी है, एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों सभी अंकों का एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले सभी अंकों का एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, लैसे पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो पहला वाला, यानी कि ऊपर वाले सभी का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, कि देखते चलिएगा कि ऊपर ऊपर क्या दिया हुआ, कोई भी यहाँ पर फ्रैक्शन दी हुई है 18/25, ठीक है, पहली। दूसरी क्या दी हुई है 21/40, 21/40। तीसरी क्या दी हुई है 35/75, 35/75, ठीक है। तो हमें एलसीएम पूछा, यानी कि जितने भी ऊपर अंक दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, ऊपर वाले जितने भी अंश है, अंश 35 है, 21 है और 18 है, ये 3 अंश दिए हुए, तो इन तीनों का आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले सभी अंकों का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो अंश क्या क्या, 18, फिर 21, फिर 35, ठीक है, यानी कि सभी का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि एलसीएम आपको एक साथ ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो 2 का, तो यहाँ पर 18 में जा रहा है 9 आ जाएगा, 21 में नहीं जा रहा है तो 21 का 21 आएगा, ठीक है, 35 में भी नहीं जा रहा है तो 35 का 35 आ जाएगा। फिर से देखो अब 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 का भाग जा रहा है तो 3 का 9 में देंगे तो 3 आ जाएगा, 21 में देंगे तो 7 आ जाएगा, 35 में देंगे तो 35 में नहीं जा रहा है तो 35 का 35। अब वापस से 3 का भाग देंगे तो 3 का 1 आ जाएगा, 7 में नहीं जा रहा है तो 7, और 35 में नहीं जा रहा है तो 35 का 35, ठीक है। अब 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, 7 में नहीं जा रहा तो 7, और 35 में चला जाएगा 7 बार। फिर से अब 7 का भाग देंगे, क्योंकि अब 5 का भी नहीं जा रहा तो सब जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, ठीक है, फिर 35 को सीधा 2 से गुणा करो तो 70, 70 को 3 से गुणा करेंगे तो 221, सॉरी 210, 210 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 तिया 63, यानी कि 630 आपका आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 630, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम मैंने लिख दिया 630 आ गया। अब यहाँ पर मैंने सबका एलसीएम निकाल दिया और 630 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 630 एलसीएम आ गया। एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा कि एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम कितना आ गया, 630 आ गया, ठीक है। अब 630 आ गया। अब नीचे दिया हुआ है 25, 40 और 75, इन सब का आपको एचसीएफ निकालना है, क्योंकि नीचे वालों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो एचसीएफ सबका अलग अलग निकलेगा। तो यहाँ पर 25 का निकालते हैं, तो 25 का निकालेंगे तो सीधा 5 का भाग जाएगा तो 5, और फिर 5 का भाग जाएगा तो 1, ठीक है। अब फिर से 21 का ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए 21 का ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 का सॉरी 40 का ज्ञात करना, नीचे वाले है ना, एक 25 का ज्ञात कर लिया, अब 40 का ज्ञात करना है। तो 40 का ज्ञात करेंगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 का भाग जा रहा है तो 1 आ जाएगा। फिर से अब नीचे वाला क्या बच गया, 75 बच गया, तो 75 का निकालेंगे एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सीधा
3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 दूनी 6 बचेगा, 5 तिया 15 यानी कि 23, सॉरी 23 नहीं 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, फिर से 5 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, अब वापस से 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि अब सबका एलसीएम एचसीएफ ले लिया, यानी कि गुणनखंड कर दिया। अब एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ मैंने क्या कहा था कि कॉमन होना चाहिए सब में, तो कॉमन इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 5 है, और इसमें भी एक 5 है, यानी कि एक 5 कॉमन हो गया, और इसमें एक 5 है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 5 नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी कि सिर्फ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ सिर्फ 5 होगा। तो एलसीएम आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ कितना आ गया 5। अब देखो आपको एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला था कि सभी अंशों का एलसीएम निकाल दो और जो हर है उनका एचसीएफ ज्ञात कर लो। तो हमने सबका एलसीएम ज्ञात किया ऊपर वालों का, तो क्या आया था 630 आया था, तो 630 बटे जब नीचे वाले हरों का जब एचसीएफ ज्ञात किया तो क्या आया था 5 आया था, तो 630 में 5 का भाग दे दो, तो 5 एकम 5, फिर हासिल 1 बच जाएगी, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, यानी कि 126, जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है। जब भी जो भी पूछा है, जैसे एलसीएम पूछा है, तो सभी ऊपर वाले जितने भी अंक है उनका एलसीएम ज्ञात कर लो और नीचे वालों का एचसीएफ ज्ञात कर लो। और जब आपको एचसीएफ पूछे तो सभी ऊपर वाले अंकों का एचसीएफ ज्ञात कर लो और नीचे वालों का एलसीएम ज्ञात कर लो, फिर भाग दे दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, लाइक कर दो जल्दी से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो 5 से 6 से और 8 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि जिसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए, 6 का भी भाग जाना चाहिए और 8 का भी भाग जाना चाहिए। तो द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 8। ठीक है, उसमें 5 का भी डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा, और 6 का भी होना चाहिए और 8 का भी डिवाइड होना चाहिए। कौन सी होगी ये आपको बताना है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए। राज आर्यन डी बता रहा है। सर इस चैप्टर के कितने पीडीएफ है? पीडीएफ एक ही है। मेघना डी बता रही, प्रतिज्ञा डी बता रही, श्रेया बी बता रही है, आस्था 120। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। बिल्कुल, राज आर्यन बता रहे एलसीएम लेना है, बिल्कुल एलसीएम लेना है। स्वयं सिद्धर 120 बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप गलती करोगे और मैं आपको आंसर भी बताऊंगा कि क्या गलती करने वाले हो आप लोग। ठीक है, अक्षंत साहू डी बता रहा है, गीता पटेल के नाम से शायद हेम प्रभा है, वो भी सी बता रही है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको पूछा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 से भी विभाजित हो, 6 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो। तब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल बता रहा है दिनेश 960 बता रहा है। ठीक है, नरेश के साथ नाम से शायद तक सुप्रिया आंसर डी बता रही, पुनीत भी डी बता रहा है। देखो अब लगभग बच्चे धीरे धीरे कॉपी में सोल्व करने लग गए हैं। ठीक है, सोल्व करके आंसर दोगे ना तो आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है,
अब देखो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि जब भी तीन मतलब इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, तो उनका एलसीएम होगा वो तीनों से विभाजित होगा, ये आपको बात पता है। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एलसीएम ले लिया, 5, 6 और 8 का एलसीएम ले लिया। तो फिर पहले 2 का भाग जा रहा है तो 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5 लिखेंगे, 6 में जा रहा है तो 3 आ जाएगा, 8 में भी जा रहा है तो 4 आ जाएगा। फिर वापस से 2 का भाग देंगे, 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5, 3 का 3 और 4 में जा रहा है 2 बार तो 2 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो 5 का 5, 3 का 3 और 2 का 1 आ जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देंगे तो 5 का 5, 3 का 1, 3 में एक बार चला जाएगा, फिर 1 का 1। फिर से वापस से अब 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1। अब गुणा करो तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि 120 आपका एलसीएम आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोग सही कर दोगे। लेकिन 120 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 120 है, वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। तो 120 के जो गुणा में संख्या होगी, 120 के पहाड़े में जो संख्या होगी, जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो, वही आपका आंसर होगा। तो 120 का पहाड़ा 12 का पहाड़ा बोलो, ताकि आपका मतलब कि 100 से ऊपर आ जाए या 100 से कम आ जाए। तो 12 पहाड़ा बोलेंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, फिर 72 के बाद में 84, फिर 96, 12 8 96। ठीक है, यानी कि इसको 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 और पीछे कितना बचेगा, 0 आ जाएगा पीछे वाला, तो 960। अब 960 3 अंकों की है। अब इससे अगर 120 को 9 से गुणा करें तो 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 9 108, 108 और 0, यानी कि ये 4 अंकों की संख्या बन गई। ये तो नहीं होगी, अब ये 3 अंकों की हो गई, ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्या होगी? ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो 5 से भी भाग जाएगा, इसमें 6 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तब आपको क्या करना, पहले तो एलसीएम लेना है, उसके बाद में उसका मल्टीप्लाई देखना है, उसके पहाड़े में देखना है कि कौन सा संख्या है वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है। ठीक है, पहला तरीका ये है। अब ये तरीका आप नहीं हो सकता है आपको, तो अगर मतलब कि कोई किसी से नहीं हो तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि आपको ऑप्शन दिए हुए है ना, यानी कि 960, 240, 760, 120, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कौन सी 960 है, तो 960 में 5 का भी भाग दे दो, 6 का भी दे दो, 8 का भी दे दो। अगर भाग जा रहा है तो यही आपका आंसर होगा। अगर नहीं जा रहा है तो फिर 760 में भाग दो, उसमें जा रहा है तो वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अक्सन साहू बिल्कुल, उमेश शाह, प्राची, राशि सबका सही आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10, 15, 24 अथवा 30 से भाग देने पर पीछे शून्य बचे, यानी कि कुछ भी ना बचे, यानी कि इनका पूरा का पूरा भाग जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी? द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 15, 24, 30 लीव्स जीरो रिमाइंडर, यानी पीछे कुछ भी मत ना बचे। इसका मतलब क्या है कि उनमें कोई ऐसी संख्या जिसमें इन चारों का भाग जाए। तो पहला ऑप्शन 90 दिया हुआ 90 है, दूसरा है 100, तीसरा 120 और चौथा है 240। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। JNV हेवंस ए बता रहा है, JNV द हेवंस। सर यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। इतना कंपेयर मत करो, हर कोई अच्छा ही है। ठीक है, ऐसा सोचो कि मैं अच्छा हूँ, ये अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, ये आपका जो अहंकार होता है वो है। तो सिर्फ मत लेके आओ, क्योंकि वर्ल्ड में काफ़ी टीचर्स है। ठीक है,
सी बता रहे हैं यानी कि 120। अनामिका 120 ए ऑप्शन बता रही है। JNV दंस सी बता रहा है। भंवर कंवर ए बता रही है। पूजा 120 बता रही है। श्रेया और गजेंद्र प्रजापति सी बता रहे हैं। JNV एवंस सी बता रहे। ओके ओके। शिवराज ए बता रहे। सुरेंद्र सी। स्वयं सिद्धर सी। हेमप्रभा ए। वासु ए। प्रतिज्ञा ए। दिनेश सी। अब देखते हैं क्या होगा, इनका आंसर क्या होगा। यानी कि उनमें इन सब का भाग जाना चाहिए। तो जिसमें सब का भाग जाना चाहिए उसका मतलब क्या होगा कि इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन सब का एलसीएम निकालते हैं। क्या क्या है, एक 15 है, एक 24 है और एक 30 है। 24 और 30 है, ठीक है, 30 है। अब इन सब का एलसीएम ज्ञात करेंगे। सर मेघना मैन उसमें बोली कि उसकी हॉबी स्लीपिंग है, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे तो 10 में भाग चला जाएगा 5 बार। 15 में भाग नहीं जाएगा तो 15 का 15 लिखेंगे। 24 में भाग चला जाएगा 12 बार। 30 में भाग चला जाएगा 15 बार, ठीक है। भाग दे दिया। फिर से देखो, फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 5 में चला जाएगा 1 बार। 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का, सॉरी 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5। 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का 15, ठीक है। 12 में जा रहा है 6 बार तो 6। फिर से 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15। फिर से 2 का भाग दो तो 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5। 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का 15। 6 में जा रहा है 3 आ जाएगा और 15 का नहीं जा रहा है तो 15। अब किसी में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग देंगे। तो 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5। 15 में जा रहा है 5 आ जाएगा। 3 में जा रहा है 1 आ जाएगा और 15 में जा रहा है 5 आ जाएगा। अब फिर से 3 का भी भाग नहीं जा रहा है तो 5 का भाग देंगे तो 1 1 1 1, ठीक है। सबका आ गया। अब देखो इनको गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। यानी कि 120 ऐसी संख्या है जिसमें इन सब का भाग चला जाएगा। यानी कि जो जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे थे 120 बता रहे थे उन सभी का आंसर एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आपको सीधा एलसीएम लेना है और एलसीएम आपका सीधा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो आगे चले। आगे कौन सा क्वेश्चन होगा, आगे देखते हैं इसका कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप लोग सभी आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है। जब भी मैंने कहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। हाईएस्ट नंबर पूछे तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। और छोटी से छोटी संख्या कभी भी क्वेश्चन में हो तब आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ क्या ज्ञात, यहाँ पर क्या करना है ये आपको हिंट दे रहा हूँ क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170, 155 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। पीछे 5 शेष बचना चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 140, 170, 155 लीव्स रिमाइंडर ईच केस 5। सब में 5 शेष बचना चाहिए। तो क्या होगा आंसर, आप जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। पुनीत सी बता रहा है, वासु सी बता रहा है, जेएनवी द हेवंस ए बता रहा है, मेघना ब्लर नहीं हो रहा है। ब्लर हो रहा है या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है उसका मतलब क्या है कि आपका वहाँ पर नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ठीक है। अजीम ए बता रहा है, इसका कौन सा होगा सही से आंसर आप बता दीजिए जल्दी से।
कितना आंसर आ रहा है? लगभग सभी का बी आ रहा है। स्वयं ए बता रहा है और बी नहीं आ रहा था, ए आ रहा है या सी आ रहा था लगभग, है ना। जल्दी से आंसर बताते चलिए। सर ब्लर हो रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170 और 155 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए? 5 शेष बचना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि यहाँ पर देखिएगा कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एचसीएफ ज्ञात करना। अब देखो प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है? शेष 5 बच रहा है। तो पीछे कुछ भी ना बचे, पीछे कुछ भी ना बचे तब तो पूरा पूरा हो जाएगा। अब पीछे 5 बच रहा है तो प्रत्येक में 5 5 घटा दो। प्रत्येक स्थिति में 5 5 बच रहा है, अगर अलग अलग बचता तो अलग अलग घटा देते। प्रत्येक स्थिति में 5 5 बच रहा है तो सब में 5 5 घटा दो, यानी कि 140 में 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 135। पीछे कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। और 170 में घटा लेंगे तो 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 165। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 155 में 5 को घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 150, ठीक है। तीनों को घटा दिया, हर स्थिति में 5 5 बच रहा है तो 5 5 हर स्थिति में घटा दो। तो अब जो भी बचेगा ना 135, 165, 150, इन सब का आपको एचसीएफ लेना है। तो देख लो, सबसे पहले 135 का लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 135 का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 135 का एचसीएफ लेते हैं। तो 135 का जो गुणनखंड करते हैं उसको करते हैं तो 3 का भाग जा रहा है तो 4 तिया 12, एक बचेगा 5 तिया 15, ठीक है। फिर से 3 का भाग जा रहा है तो 15 तिया 45, फिर से 3 का भाग जा रहा है 5 तिया 15, फिर से 5 का भाग जा रहा है तो 5 एकम 5। अब देखो ये तो 135 का हो गया। दूसरा किसको? 165 का ज्ञात करना, तो 165। तो यहाँ पर 165, 165 में 3 का भाग जा रहा है तो कितने आ जाएगा? 5 तिया 15, एक बचेगा 5 तिया 15, 55 बार। अब 3 का नहीं जा रहा, अब 5 का जा रहा है तो 5 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर से अब 11 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे देखो, अब पीछे कि 150 का जा रहा है तो 150, ठीक है। अब देखो 150 में 2 का भाग जा रहा है तो 75 आ जाएगा। फिर से अब 3 का भाग जा रहा है तो 25 तिया 75, ठीक है, 25 आ जाएगा। अब 5 का भाग जा रहा है तो 5 आ जाएगा। फिर से 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले पीछे जितना शेष बच रहा है ना उतना घटा लो। अगर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बच रहा है तो समान घटा लो। अगर ऐसे होता कि 140 में 1 बचता है, 170 में 2 बचता है, 155 में 3 बचता है, तो यहाँ पर भी 140 में 1 घटाते, 170 में 2 घटाते और 155 में 3 घटाते। जितना पीछे शेष बचता है उतना आपको घटाना है पहले, उसके बाद में आपको एचसीएफ लेना। अब देखो सब में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 1 3, दूसरा और इसमें भी है, यानी कि 1 तो 3 है और उसके बाद में इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। उसके बाद में 1 तो 5, ये भी 5 और ये भी 5, यानी कि 3 × 5, ये दोनों कॉमन है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आपका आंसर नंबर 15 है। सॉरी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वासु बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। वासु कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। आराम से वापस से सुन लेना। 3 संख्याएं दी हुई है, 140, 170 और 155, ठीक है। 140, 170, 155, 3 संख्याएं दी हुई है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग देने पर प्रत्येक बार 5 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है। 5 5 शेष। यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना। ये तो अब प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बच रहा है तो पहले से 5 को हटा दो, ठीक है। तो पीछे शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अगर पहले से 5 को हटा देते हैं तो पहले पीछे शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो 140 में 5 को घटाएंगे तो 135 आ जाएगा। फिर 170 में 5 को घटाएंगे तो 165 आ जाएगा। फिर 155 में 5 को घटाएंगे तो 150 आ जाएगा।
ठीक है। अब 135 का, 165 का और 150 का आप गुणनखंड करो। जब सबका अलग अलग कर लो, एचसीएफ ले लो, तो अब बाद में देख लो कॉमन कौन सा, एक तो 3 है, एक 5 कॉमन है, सब में 3 और 5 कॉमन है, तो 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अमन प्लीज एक बार आप मैसेज कर दो, अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है कि अमन ने सी ऑप्शन बता दिया है। ठीक है, जल्दी से थम्स अप के निशान भेज दो ताकि समझ में आया या नहीं आया जल्दी से पता चल जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जितना पीछे शेष बचता है उसको पहले से हटा दो, उसके बाद में समझ में आ गया, ठीक है, वासु को आ गया। ठीक है, जितना पीछे बचता है उतना हटा दो और बाद में एचसीएफ ले लो, तो आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। किस किस का ज्ञात करना है ये आपको ध्यान देखना। देखो, द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ 64, 120 एंड 144, यानी कि 64, 120, 64, 120 और 144 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। तो जल्दी से करके, और किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, आराम से कर लेना कि इनका एचसीएफ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताना। ठीक है, कॉपी में फटाफट से सोल्व कर लो और बाद में बता दो। ठीक है, लाइक्स की संख्या अभी भी कम है, जिन बच्चों ने लाइक्स नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दे। ठीक है, इतने ही, वैसे ही आपके सामने क्लासें आ रही है बिल्कुल, और जब तक आप आंसर बताते हो तब तक आप जो बच्चे न्यू है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। पुनीत ने बी बताया, वासु ने भी बी बता दिया है। ठीक है, श्रेया बी बता रही है। ठीक है, जो बच्चे न्यू है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, एडमिन में होगा। ठीक है, पर्सनल मैसेज कर देना, और मैसेज करते ही मैं आपको जो टेस्ट होता है हमारा 80% वाला टेस्ट होता है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। फिर आप डेली जो आपकी प्रैक्टिस है वो और भी मजबूत कर सकते हैं। डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। और जो बच्चे मैं नाम नाम ले रहा हूँ ना इतनी देर से, और जो जो नए मिल रहे हैं ना, जो नाम ले रहा हूँ उनको पता है कि टेस्ट आता है, डेली आता है। ठीक है, तो उसमें ज्वाइन हो जाना जिस जिस बच्चे को टेस्ट देना है। अजीम भी बता रहा है, सर कुटुंब ऐप में 75 मेंबर हो गए, सिर्फ होते ही होते हैं। बी होगा, दिनेश भी बता रहा है। ठीक है, तो उसमें सर मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया, नहीं कर पाऊँगी। अब नहीं कर पाओगी तो बाद में देख लेना, कोई नहीं। अनामिका भी बता रही है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो जो टेस्ट देना चाहता है ना उसके लिए। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छी कर सकते हो अगर आप बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट देते हो हर दिन। ठीक है, तो आप आराम से नवोदया को क्रैक कर सकते हो। नवोदया इतना हार्ड पेपर नहीं होता है। ठीक है, 5th क्लास के लेवल का ही आता है, तो आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से बताओ, प्राची भी बता रही है, और कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी काफ़ी पड़े हैं, मैंने कहा ना क्वेश्चन से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप ये मान के चलो 7:20 तक क्लास चलेगी। कितने तक चलेगी? 7:20 तक क्लास चलेगी। ठीक है, और 7:20 तक चलेगी, उसके बाद में सीधा आपका टेस्ट होगा 7:30 पर। अब देखो सबका अलग अलग एलसीएम लेना है, सॉरी एचसीएफ लेना है, तो यहाँ पर एचसीएफ ले लेते हैं सबका अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 64 का लेते हैं, तो 64 का लेंगे। आस्था बी बता रही है, वासु बी बता रहा है, प्रतिज्ञा बी बता रही है। ठीक है, तो 8 64 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर
32 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर से 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 64 हो गए। अब देखो दूसरा कि पहला 64 आ गया। अब 120 का निकालो, तो 120 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। स्वयं भी बता रहा, अंकित साव अंक अक्षांत सी बता रहा है, पवन सी बता रही है, सॉरी बी बता रही है, वासु 7-15 नहीं 7-20 तक होगी क्लास। फिर 5 का भाग जा रहा है तो 5 का देखेंगे तो 5 एक बार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 144 में देना है तो 144। ठीक है, तो 144 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 यानी कि 72 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 36 दूनी 72। फिर से 2 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36। फिर से 2 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18। फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9। अब फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि ये तो हमने गुणनखंड निकाल दिए। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। आर्मी लवर मोनू डिवीजन रूल भी बता दीजिए। बिल्कुल, डिवीजन रूल भी पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिवीजन से ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। अगर आप फटाफट से ये निकाल देते हो ना तो आपको आसान रहेगा। बाकी मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कॉमन क्या है। कॉमन 1 है, 2 2 2 यानी कि एक तो 2 दिया हुआ है कॉमन। फिर इनटू, फिर दूसरा 2 2 2, एक और 2 है। आगे देखिए 2 2 2 यानी कि एक और भी 2 है। अब 2 कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 नहीं है और इसमें 3 और 5 है, बाकी इसमें 3 और 5 नहीं है। यानी कि 3 बार 2 2 2 ये आपका कॉमन आ जाएगा। इनको आप गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अक्षांत, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जसराज भी बता रहा है, स्वयं 8, प्राची, पुनीत आई एम राइट। अनमोल आज क्लास में नहीं जुड़ा है ना, बिल्कुल भी। अब देखिए अगर आपको वो वाली भी विधि सीखनी है तो सीख लीजिए। यहाँ पर 1 मिनट में आंसर बता दिया था, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप देखो ये क्वेश्चन आपको टाइम वैसे नहीं, ऐसा नहीं कि टाइम आपको कम मिलता है। ठीक है, टाइम कम नहीं मिलता। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप ये विधि प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता है 64 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 16, 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, वैसे 120, 60, 30, 15, 5, वैसे वैसे आगे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। अब एक बार किसी बच्चे ने कहा था कि वो विधि भी बता दो, मोनू ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 64, 144, 120। तो सबसे पहले 120 में यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो बड़ा है ना, सबसे पहले 144 बड़ा है तो 144 में भाग दो। किसका भाग देना है, तो 120 का, उससे जस्ट छोटे का भाग देना है। तो उससे छोटे का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा। तो 144 में 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 और 2 24 बच जाएगा। अब 24 का भाग देना है 120 में, तो यहाँ पर देखिए 120 में भाग देना है। ठीक है, 120 में भाग देना है तो यहाँ पर भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 24 को 5 से गुणा करेंगे तो लगभग 120 आ जाएगा। 5 चौके 20, 5 दो 10, हाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दो 10 और 2 12, यानी कि 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, अब 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो अब 24 क्या हो गया, आई एम करेक्ट।
बी ही होगा। ठीक है, 24 का भाग कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब देखो, अब आपको 64 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो 64 देखो, पीछे 64 बच गया ना, कुछ तो मिस्टेक किया होगा यहाँ पर हमने। एक मिनट, यहाँ पर देखिए पहले, हाँ 64 का भाग 20 में जाएगा, सही है, मैंने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी। ठीक है, देखो 120 में 64 का भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 दूनी 100, 2 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दो नहीं एक ही आएगा, 64 एकम 64। ठीक है, यानी कि एक बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब 120 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 6 और 1 बचेगा 5, 56 आ जाएगा। अब 56 का 64 में भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक बार आ जाएगा, और पीछे कितना बचेगा, तो 56 को घटा देते हैं तो पीछे कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। अब देखो 8 पीछे बच गया। अब जो पीछे बचा है ना, जो पीछे बचा है ना, उसको पीछे वाली जो संख्या बच गई ना बड़ी वाली, उसमें भाग दे दो, अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो आ जाएगा। तो 8 का भाग, 8 पीछे बच गया ना, तो 8 का भाग 144 में देंगे। ठीक है, 144 में, तो यहाँ पर देखो 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 10, सॉरी 8 दूनी कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो 8 एकम 8, एक मिनट रुकिए, 8 एकम 8। ठीक है, पीछे 6 बचेगा और 4 नीचे उतरेगा, तो 8 मतलब कि 8 चौके पूरा का पूरा भाग जा रहा है, कितने बार, 8 चौके 8 8 64, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है 144 में, तो जिसका भाग दिया वही हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 आ गया, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में पहले भाग देना है, जो भी पीछे बचता है उसका भाग बड़ी, सबसे बड़ी वाली संख्या में देना है। ठीक है, तो आपका जो भाजक होगा ना, वो आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो भाग विधि से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, आपकी जो भी आपकी इच्छा है ना, आप उस विधि से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो कि इसका एलसीएम क्या क्या हो, क्या होगा इसका एलसीएम। तीन संख्याएं दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, 84, 140 और 70। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा ये बताना आपको। क्लास कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएं, क्योंकि जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ। ठीक है, जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, स्वयं ने आंसर दे दिया बी। वासु अच्छी, ओके, राज आर्यन बी बता रहा है, दिनेश गुड, अच्छी लग रही है, लग रही है। हेम प्रभासी बता रही, वासु ए बता रहा है, और मानसी ये नहीं आता है क्या, सीधा एलसीएम लेना है आपको, लसप लेना है सीधा। अनामिका बी बता रही है, स्वयं अच्छी, श्रेया अच्छी लग रही है, प्राची बी बता रही है, श्रेया बी बता रही है, आस्था 420 बी बता रही है, अच्छा क्लास हो रहा है, अच्छा ओके। अमन बी बता रहा है, अमन के नाम से कौन बच्चा जुड़ा हुआ, नाम बता सकता है क्या। चार्ज पे लगा ली हूँ सर, बहुत ही अच्छी, यही लगन आप में होनी चाहिए जब तक एग्ज़ाम है ना, 30 अप्रैल तक। ठीक है, देखो 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक एक भी टेस्ट छोड़ना मत, जितने भी टेस्ट आ रहे हैं ना सारे के सारे दो, एक भी क्लास मिस मत करना। अब आज काफ़ी बच्चे क्लास में नहीं है तो वो शायद तक
रह जाए बाद में। एक भी क्लास मिस कर मत करना, एक भी टेस्ट मत मिस करना। और जो भी आपके डाउट है ना, वो डाउट जरूर हमारा जो ऐप है ना कुटुंब वाला, उसमें ज़रूर बता दीजिएगा। मैं संडे को आपकी उसकी स्पेशल क्लास ले लूँगा। ठीक है, बाद में आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे। ऐसे करके डाउट पूरे के पूरे अपन क्लियर कर रहेंगे। एक लैंप लेने का सोच रहा हूँ, अच्छी बात है। ठीक है, आप लैंप लो या फिर लाइट में पढ़ो, कैसे भी पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है। जेएनवी एवंस भी बता रहा है कैसे भी पढ़ो, टेस्ट हमें पूरे के पूरे देखने हैं, क्लास देखनी है। आप बहुत ऑनेस्टली टीच कर रहे हैं, थैंक यू। बिल्कुल स्टडी करना है, हमें कुछ भी हो जाए स्टडी करना है। नव इस बार कह देना, नवोदय को कह देना कि आ रहा हूँ मैं, इंतज़ार करो मेरा। इस बार ज़रूर आऊँगा, अब की बार नवोदय पार। ठीक है, ज़रूर आऊँगा मैं, उससे बोल दो कि आ रहा हूँ, तेरे लिए इतनी रातें भी जाग रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, दो का भाग देंगे तो 84 में दो का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा। 140 में भाग देंगे तो 70 आ जाएगा। अच्छा, हम गौरव है, ओके। तोड़ दूंगा मैं जेएनवी, तोड़ना मत भाई यार, नवोदय बहुत ही अच्छी है, तोड़ना मत उसको। बस उसके पेपर को फोड़ देना, पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं पूरे दिन पैसेज सोल्व करता हूँ, बिल्कुल। देखो, जो भी आपकी वीक है ना, वीक सब्जेक्ट है ना, जो कमज़ोर है ना, उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ कि मैं इस बार तेरे को तो मतलब कि क्लियर करके ही रहूँगा। बल मैंने उस दिन मीटिंग में भी बताया था कि अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा, दो बार पढ़ो, दो बार नहीं आ रहा, 10 बार पढ़ो। समझ में कैसे नहीं आएगा, तू है तो मेरे से ज़्यादा थोड़ी है मेरे से, समझूंगा तुझे तो जो पहले सबसे वीक सब्जेक्ट है ना, उसको एकदम क्लियर कर लो। और ऐसे भी नहीं है कि जो सरल सब्जेक्ट लगते हैं वो आप छोड़ दो। बिल्कुल, मेघना भेज देती है। ठीक है, तो जो भी है ना, सारे के सारे आंसर भेज दिया, वो क्वेश्चन भेज दिया करो, आपके क्वेश्चन की क्लास में ले लूँगा। ठीक है, 70 में दो का भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर से दो का भाग जा रहा है तो 42 में भाग देंगे तो 21 आ जाएगा। 70 में भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। 35 में भाग नहीं जा रहा है तो 35 का 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब दो का भाग नहीं जा रहा, अब तीन का भाग देंगे तो 7 या 21। और 35 में तीन का भाग नहीं जा रहा है तो 35 का 35, फिर से 35 का 35। ठीक है, अब आगे देखो, अब 5 का भाग दे दो तो 5 का 7 में नहीं जा रहा है तो 7। और 35 में जा रहा है 5 बार तो 5। 35 में जा रहा है 5 बार, 5 आ जाएगा। और सॉरी, 35 में जा रहा है 7 आ जाएगा। ठीक है, 35 में जब 5 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, इसमें भी 7 आ जाएगा। अब 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है, अब देखो, अब सबको गुणा करेंगे तो 5 को 7 से गुणा करेंगे 35। फिर 35 को सीधे 2 से गुणा कर दो क्योंकि 70 हो जाएगा। 70 को फिर 2 से गुणा करोगे तो 140। 140 को 3 से गुणा करो, 14 तिया 42। फिर देखो 40, 140 आ गया, 140 को 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 14 तिया 42, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जेएनवी द हेवंस, बिल्कुल थैंक यू आपका। ठीक है, हार नहीं मानना है किसी को भी। बस मेघना जिस प्रकार से कर रही है ना, वैसे आप भी करो। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टेस्ट दे के छोड़ दिया, मुझे इतने मार्क्स आ गए काफ़ी है। उस टेस्ट को बाद में चेक करो कि मेरे गलत कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, और क्यों गलत हुए है वो भी चेक करो कि मेरे गलत ये क्वेश्चन हुए, क्यों हुए। आगे से क्वेश्चन सेम या उसी टाइप का आ गया ना तो गलती नहीं होगी मेरी। ठीक है, पुनीत भी चेक करता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपी में लिखता हूँ, ओके। अच्छी बात है, क्योंकि कॉपी बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा ना तब कॉपी बहुत काम आएगी आपको। 1 मिनट रुकिए।
सर मेरे टेस्ट में 66/80 आए। बहुत आए अब भाई, कम मत समझो 66/80 को। अभी भी अगर आप डेली एक नंबर बढ़ाओगे ना तो भी 15-16 दिन में आपका मतलब कि 80/80 आना शुरू हो जाएगा। और देखो, ये फिर से भी कह देता हूँ कि 73, 4 और 75 तक तो नंबर लाना आसान है, लेकिन उससे ऊपर बढ़ना है ना, अपने आप में एक चैलेंज है। और वो चैलेंज तभी आप पूरा करोगे जब टेस्ट देने के बाद हर दिन आप चेक करोगे कि ये मेरा गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, इसको आगे से मैं सही करूँगा, तभी ये आपको 80/80 आएंगे। नहीं तो इतना सरल नहीं है कि आप 80 में से 80 लेके आओ। लेकिन जो चैलेंज है ना, उसको भी पूरा करना एक अपने आप में खास बात होती है। ठीक है, अब देखो इन सब का लैसे और मैसे का अंतर कितना होगा, ये देखो 8, 15, 32। ठीक है, सबसे पहले इन सब का एलसीएम ज्ञात करो, फिर इन सब का एचसीएफ ज्ञात करो, और फिर एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होगा ये आपको पूछा है। ठीक है, जल्दी से बताते चलो, कितना टाइम, 16 हो गई ना, तो जल्दी से इसको करेंगे। उसके बाद में आज के लिए यही लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से बताओ, इन तीनों का पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद में एचसीएफ लेना, उसके बाद में दोनों को घटाना। अंतर पूछा आपको, द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8, 15 एंड 32। स्वयं बी बता रहा है, अनामिका बी बता रही है, सुधीर 470 यानी कि बी बता रहा है, और 480-1। ठीक है, सर आज टेस्ट में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देना। क्वेश्चन देखो हर चीज़ के आते हैं, हर चैप्टर के आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे नंबर सिस्टम के दे दे। ठीक है, मिक्स्ड में रहेंगे। सर मेरे बहुत कम नंबर आते हैं, प्रतिज्ञा कोई दिक्कत नहीं है, पर जो जो गलतियां होती है ना उसको सुधारो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आती है, हमसे पूछो। हमने कह के रखा है कि आपको 24 घंटे आपको सुविधा उपलब्ध है, आप कभी भी मैसेज करो, आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बाद में। ठीक है, थोड़ा टाइम भले लगे लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है लगभग सभी का। अब देखो, सबसे पहले इनका एचसीएफ ने एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद में घटा देंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं। मैथ्स में कम आता है तो मैथ्स की जो बेसिक क्लास है वो देखो, डेली ये क्लास देखो। ठीक है, और खुद से भी प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो वही है सबसे बढ़िया, तो खुद से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 15 में नहीं जा रहा तो 15 का 15, 32 की जगह 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर से 2 का भाग देंगे, फिर से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 4 में 2 आ जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा, और 16 का 8 हो जाएगा। अब फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 का 1 हो जाएगा, 15 का 15 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 1, 15 का 15, 4 का 2 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 15 का 15, फिर 2 का 1। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो, मैसेज आप अगर बंद रखोगे ना तो आपको सुविधा होगी। ठीक है, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो 1, और 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 1 का 1। तो यहाँ पर लास्ट टाइम क्या बच गया, लास्ट ये बच गया 1, 5, 1, 1, 5, 1 बच गया। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम को गुणा करेंगे तो 5 को पहले 3 से गुणा करो, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, और 240 दूनी 480, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 480 आ गया। ठीक है, एलसीएम 480 आ गया। अब सबका एचसीएफ निकालना, तो ये 480 आ गया। यहाँ पर देख लो 480 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को मैं मिटा देता हूँ और एचसीएफ अपन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 480 आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले 8 का निकालते हैं
8 का निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आएगा तो 2 में 4 आ जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 15 का निकालेंगे तो 15 में देखो 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। वापस से 32 का निकालते हैं तो यहाँ पर देखो 32 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तब, फिर से 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो अब इनमें कॉमन कौन सा है, ठीक है। इनमें से कॉमन कौन सा है ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखो कॉमन इसमें 2 2 2 है, ठीक है। इसमें क्या 2 2 2 2 कॉमन है, इसमें 2 है ही नहीं, 3 और 5 है, इसमें भी 2 2 2 2 है, यानी कि किसी में भी कोई भी कॉमन नहीं है। तो कोई भी कॉमन नहीं है तो सब में कॉमन क्या हो जाएगा, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो कॉमन 1 आ जाएगा, तो उनका क्या एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर पूछा है तो एलसीएम कितना है, एलसीएम माइनस एचसीएफ पूछा है हमें, दोनों का अंतर पूछा है। तो एलसीएम कितना है 480 माइनस एचसीएफ कितना 1, 480 में 1 को घटाएंगे तो 4 कितना आ जाएगा 489, 489, 489, ठीक है। 489 नहीं 479, ठीक है, 79 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 79, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बता दो। उसके बाद आपके सामने एक होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। 1 मिनट वासु होमवर्क क्वेश्चन देख लो उसके बाद में जाना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है। सर प्लीज़ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दे देना टेस्ट में, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देना। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका 1 मिनट के लिए, ये देखो 1 मिनट के लिए मैसेज सभी ऑफ कर लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपका है। सभी बच्चे सर भी आ गए, ठीक है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको करके आना है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका लिए आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लो आराम से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो क्लास कैसी लगाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो हर दिन 6 बजे क्लास होती है मैथ की, तो उसमें आराम से जुड़ जाइएगा। और मेंटल एबिलिटी की 5 से 6 बजे होती है, तो उसमें भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और लैंग्वेज की क्लास है वो भी जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। और जो अभी क्वेश्चन है ये वाला, इसका कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बाय सभी को, और कल फिर से मिलते हैं इसी समय आपके साथ। ओके बाय सभी को।